हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग ब्रूस्टर लॉ पढ़ेंगे। ये हम लोग का 12th क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि म्यू इज इक्वल टू टेन आईपी कहता है। इसी फॉर्मूला को प्रूव करना है कि म्यू इज इक्वल टू टेन आईपी होता है, ये ब्रूस्टर बताए थे। तो ब्रूस्टर जो प्रैक्टिकली किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, तो एक्सपेरिमेंट में क्या बताए थे वो देखो। बताए थे कि रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट एंड रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट ऑफ लाइट आज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यही प्रैक्टिकली किए थे। तो प्रैक्टिकली कैसे किए थे देखिए, फिगर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर, ध्यान रखिएगा। ये हम लोग का हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया हम लोग का डेंसर मीडियम, और ऊपर हम लोग का रेयर मीडियम, ये होगा हम लोग का नॉर्मल, ये नॉर्मल है। यहां से लाइन आता है तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आने के बाद रिफ्लेक्ट करता है, इससे इधर रिफ्लेक्टेड करता है। तो ब्रूस्टर कहना है कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि दोनों के बीच में हम लोग का ये 90 डिग्री एंगल बनता है, यही बताए थे ब्रूस्टर अपने एक्सपेरिमेंट में। अब यहाँ देखिए, इस एंगल को हम लोग आई मानते हैं। आई मतलब आई पी, आई पी मतलब पोलराइजेशन एंगल, पोलराइजेशन एंगल को आई पी मानते हैं, इसको आर मानते हैं। और नीचे जो ये एंगल बन रहा है इसको हम आर डैश मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा, आर डैश मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकली ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी कि एंगल आईपी जो है ये एंगल आर का इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रूस्टर बताए थे ये दोनों लाइन जो है इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अब हम जानते हैं कि ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये जितना एंगल बनेगा इस सब का योग 180 होगा, ये सब का योग कितना होगा, 180 होगा। इसको नामकरण कर लेते हैं पी ओ क्यू, इसको आर मान लेते हैं, इसको एम और एन मान लेते हैं। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल एम ओ आर प्लस एंगल ये लिखेंगे बीच वाला, ये वाला आर ओ क्यू प्लस एंगल नीचे वाला क्यू ओ एन इज इक्वल टू 180। ये हम लोग का होता है, पीछे हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखिए एम ओ आर, एम ओ आर को हम लोग माने हैं आर, प्लस आर ओ क्यू, आर ओ क्यू को माने हम लोग 90 डिग्री, और क्यू ओ एन को माने हैं आर डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए आईपी जो है वो आर के इक्वल, ध्यान रखिएगा आईपी हम लोग का आर का इक्वल है। जहाँ आर है वहां हम लोग आईपी कर लेते हैं प्लस 90 डिग्री प्लस आर डैश इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 180 होना हो, 180 यहाँ हो जाएगा हम लोग का 180। अब आगे देखिए आईपी प्लस 90 डिग्री नहीं, आईपी प्लस आर डैश इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि आईपी प्लस आर डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो आर डैश निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस आईपी हो जाएगा। तो ये आर डैश निकाल लिए, देखिए यहाँ कभी कभी हम लोग आर डैश निकालने के लिए पूछता है, जब आर डैश ये निकालने के लिए पूछेगा तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पर फिगर हटा देते हैं, देखिए आप लोग यहाँ हम लोग फिगर हटा देते हैं पूरा। ये अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल लॉ कौन सा जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर।
तो आर हम आर डैश कर लेंगे, आई की जगह पर आईपी कर, आईपी हम माने थे हम लोग ना, आईपी माने थे यहाँ पर, तो आईपी कर लेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आईपी, और यहाँ पर साइन जो आर डैश उसका मान कितना है 90 माइनस आईपी, यहाँ भर देंगे 90 डिग्री माइनस आईपी। अब हम लोग जानते हैं, फिगर सब हटा देते हैं, अब हम जानते हैं यहाँ पर कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर 90 माइनस आईपी है, वहां पर म्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन आईपी बाई कॉस आईपी। साइन आईपी और कॉस आईपी मैंने साइन बाई कॉस मिलकर हो जाता है हम लोग का म्यू इज इक्वल टू tan आईपी। और यही फॉर्मूला हम लोग को प्रूव करना था ब्रूस्टर्स लॉ के अनुसार। ये फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर दिए। ये फॉर्मूला अगर प्रूव कर लेते हैं तो हम लोग का 2 नंबर आता है। तो हम लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।